नमस्कार बंधुओं। मैं ग्रहों की सीरीज में प्रत्येक घर के लिए कौन से ग्रह से कौन प्रभावित है बगैर जन्म कुंडली देखे जैसे पता करना चाहिए, उसकी सीरीज में आज बुध को ले रहा हूँ। एक्चुअली कल लेना था, लेकिन कल कुछ कुंडलियाँ देखने की वजह से टाइम नहीं मिला, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ और आज अपलोड कर रहा हूँ। आज का सब्जेक्ट है बुध। बुध, जैसे नाम से ही पता है कि बुध बुद्धि का कारक ग्रह है और प्राय बुद्धि के कार्यों में सुधार या बिगाड़ करता रहता है। बुध व्यापार, ज्योतिष, वाणी, चतुरता, चिंतन शक्ति, मानसिक शक्ति, तंत्र मंत्र और बुद्धिमत्ता के कार्यों से फिजिकल मेहनत का जरूरत नहीं है, खाली बुद्धि के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं उसका कनेक्शन बुद्ध से रहता है। इसमें विद्वान हो, साहित्यकार हो, ज्योतिष हो, चिकित्सक हो, सभी में बुद्ध का ही प्रभाव रहता है। और शायद आपको पता हो तो भगवान कृष्ण की जन्मपत्री में 5वें घर में बुद्ध बैठा था। यह तो हो गया उसका पॉजिटिव। अब नेगेटिव में आते हैं। नेगेटिव में जिसका बुद्ध रहता है वो एनी टाइम कुछ न कुछ बिगाड़ने का कोशिश करते रहता है, लेकिन उसके दिमाग में यही रहता है कि मैं सही कर रहा हूँ। वो ये मानने को तैयार नहीं रहता है कि वो गलत कर रहा है। 10 आदमी बोलेंगे तू गलत कर रहा है, लेकिन वो नहीं मानेगा, वो यही बोलेगा मैं सही कर रहा हूँ, क्योंकि उसके अंदर ये कन्फर्म है वो कि मैं सही कर रहा हूँ। मतलब हद दर्जे का जिद्दी आदमी होता है। कुछ उसके दांत थोड़े अस्त व्यस्त हो सकते हैं मुंह में, और कुछ बातों में, मतलब कुछ जगह में बुध ऐसे बैठ जाता है कि आपके बातों से, वचनों से सामने वाले को बड़ी तकलीफ होती है। मतलब आप इस तरह का स्टेट में बोल देते हैं कि सामने वाले को उसके लिए तकलीफ भी होती है, और वो इनडायरेक्टली हो सकता है आपसे झगड़ा भी कर ले, या झगड़ा नहीं कर सके तो आत्मा से वो बद्दुआ जरूर देता है, तो उसका असर आपके ऊपर होता है। कुछ चुगलखोरी, मुकदमेबाजी, ये सबसे भी बुद्ध का आदमी परेशान रहता है अगर खराब जगह में और खराब हिसाब से बैठा हुआ हो। अब इसके लिए नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज मैंने आपको बता दी। आप खुद देख लीजिए कि आप कौन है। अब उसका उपाय क्या है? सबसे बेस्ट उपाय है आप माता का पूजा कीजिए। माता मीन्स जगदम्बा हो, दुर्गा हो, काली हो, सरस्वती हो, या अपनी घर की माँ हो। अब ये तो हो गई हिंदू धर्म की बात, लेकिन अगर कोई दूसरे धर्म से कनेक्टेड है और ये सब मानता ही नहीं है, तो उसके लिए कोई भी धर्म से कनेक्टेड हो, लेकिन वो अपने घर की बच्चियों को, अपनी बच्ची को या परिवार की बच्चियों को जो 8-10 साल तक की उम्र की हो, वो देवी स्वरूपा होती है। आप उनको खुश रखिए, उनसे बद्दुआ मत लीजिए, उन पे गुस्सा मत होइए, और फिजिकल टॉर्चर, थप्पड़ मारना, गाली गलौज करना मुंह से भी, ये सब उनके साथ मत कीजिए। उनको खुश रखिए और कुछ नहीं करना है। अगर वो आप पे खुश है और एनी टाइम आपको आशीर्वाद देते रहती है, तो बुद्ध का चाहे कितना भी खराब प्रभाव हो आपके ऊपर कभी नहीं। ये बुद्ध का, जैसे आप है आप खुद पता कर लीजिए आप कैसे हैं, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, लेकिन ये काम आप घर में ज़रूर कीजिए। अपनी बहन, बुआ, घर की बच्चियाँ, ये सबको प्रताड़ित मत कीजिए। अगर कर रहे हैं तो बंद कीजिए। अगर कर रहे हैं और बुध आपका अच्छा भी है तो जीवन भर अच्छा नहीं रहेगा, उसका फिर फल आपको भोगना पड़ेगा। दूसरी बात मेरे को ये बोलनी थी कि आप कोई वीडियो देखते हैं, ऑडियो देखते हैं, आपको अच्छा लगता है, तो आपको सब्सक्राइब करने में प्रॉब्लम क्या है? आपके ऊपर कोई केस होगा क्या? जो बना रहा है आपके लिए टाइम स्पेंड कर रहा है, या आपकी जन्मपत्री देख रहा है, उसका ऑडियो डाल रहा है, वीडियो डाल रहा है, तो उसको सब्सक्राइब करना या उसको लाइक करना या सुनना, उसमें आपका जाता क्या है? अगर इतना सा भी आप नहीं कर सकते तो फिर मैं तो क्या बोलूँ अब फिर उसको। कोई ऐसे ही तो वीडियो बनता नहीं, ऐसे ही वो ऑडियो भी नहीं बनता, कोई खाली भी नहीं बैठा होता। वो आपकी हेल्प के लिए कुछ करना चाहता है, तो आपका भी ड्यूटी है आप उसको प्रोत्साहित करें। आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो उसका पता चलता है, नहीं मेरा कोई डाला हुआ, मेरा मेहनत किया हुआ को कोई देख रहा है। आप जब सुनते हैं तो उसके पास टाइम का जाता है कि कितना टाइम किसने कितना सुना।
तो उसको और अच्छा लगता है कि नहीं, कोई देख रहा है और ज़रूरत है। तो अब मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, आप देखें, सुने, तो कम से कम उस चैनल को, मैं ये नहीं बोलता मेरे चैनल को, जिस चैनल से भी आप कनेक्टेड हो, जो वीडियो आपको अच्छा लगता हो यूट्यूब में, जो ऑडियो आपको अच्छा लगता हो, आप उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसको सुने तो पूरा सुने, बीच में मत काटिए। जय माता की बंधुओं।